आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। आज हम आपको 1968 की फिल्म नीलकमल की कहानी बताएंगे। यह पुनर्जन्म, प्रेम और बलिदान की कहानी है, जिसमें वहीदा रहमान और राजकुमार की अद्भुत अदाकारी है। नीलकमल 1968 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो राम माहेश्वरी द्वारा निर्देशित है, जिसमें मुख्य भूमिका में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, महमूद, बलराज साहनी, ललिता पवार और शशिकला हैं। राजा के दरबार में एक चित्रकार यानी कि राजकुमार चित्रकारी करता है। उसकी कला देखकर राजा प्रभावित होता है और उसे इनाम मांगने के लिए कहता है। चित्रकार इनाम में राजकुमारी यानी नीलकमल वहीदा रहमान का हाथ मांगता है, जिससे राजा को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर राजा चित्रकार को जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश देता है। दीवार में चुने जाते समय चित्रकार राजकुमारी को याद करते हुए एक गीत गाता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। कुछ सालों के बाद सीता यानी कि वहीदा रहमान और उसकी सहेलियां कॉलेज की यात्रा पर जाती हैं। वे सब महल में जाकर चित्रकारी देखकर हैरान हो जाती हैं। नीलकमल वहीदा रहमान चित्रकारी को गौर से देखती है और देखते ही बेहोश हो जाती है। उसकी सहेलियां उसे लेकर चित्रकूट रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में जाकर सो जाती हैं। रात में सीता नींद में उठकर उस महल में जाती है। वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तुम आ गई नीलकमल, तुम्हें तो आना ही था। और साथ ही एक गीत की आवाज भी गूंजने लगती है। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह। सीता बेखबर रेलवे ट्रैक पर चलती रहती है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जब वह ट्रेन की चपेट में आने ही वाली होती है तो राम यानी कि मनोज कुमार उसे बचा लेता है। राम उसे वापस रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां सभी लोग ट्रेन में जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन से पहुंचकर वे एक स्टेज प्रोग्राम में भाग लेते हैं। वहां सीता एक गीत गाती है। मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के विचकार लग। जो रात को हॉस्टल से फिर गायब हो जाती है, जिसके कारण प्रिंसिपल उसे कॉलेज से निकाल देता है। गुरुजी की सलाह पर उसके घर वाले उसकी शादी तय करने का फैसला करते हैं। उसकी शादी चौधरी बलराज साहनी के बेटे यानी कि मनोज कुमार से कराने का निर्णय लेते हैं। पहले तो राम शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन सीता के फोटो देखकर वह तैयार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा। शादी के बाद सीता रात को उठकर घर से चली जाती है। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह। इसका पता घर के सभी लोगों को चल जाता है। राम की माँ गुस्से में सीता को घर से निकालने के लिए कहती है, लेकिन राम सीता से प्यार करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। एक रात जब सीता घर से बाहर जाती है तो उसे आवाज सुनाई देती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। सीता के बार बार रात को बाहर जाने की वजह से लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं और उसे बदनाम लड़की समझते हैं। इस दौरान राम किसी काम से विदेश गया हुआ होता है। सीता का पिता राम की माँ से कहता है कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राम की माँ इस पर विश्वास नहीं करती और सीता को घर से छोड़ने के लिए कहती है। हालांकि सीता घर छोड़कर नहीं जाती। सीता का पिता उसकी सास की बातें सुनकर उसे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन सीता मना कर देती है। सीता का पिता मायूस होकर घर लौट जाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझ। राम के विदेश जाने के बाद सीता की सास उससे घर का सारा काम करवाने लगती है, जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और घर की सफाई करना। वह घर की नौकरानी को भी हटा देती है। जब राम विदेश से लौटते हैं और सीता की हालत देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वे अपनी माँ से कहते हैं, आपने सीता का ये क्या हाल बना दिया है। ये घर का सारा काम करती है और घर में एक भी नौकर नहीं है। लेकिन राम की माँ उल्टा सीता पर ही इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करती है और घर छोड़ने के लिए कहती है। यह सुनकर राम फैसला करता है कि वह भी सीता के साथ यह घर छोड़ देंगे, लेकिन सीता उन्हें रोक लेती है। फिर राम के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है, आप इस घर को छोड़कर मत जाइए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूंगी कि आप अपने परिवार से दूर हो। एक दिन राम सीता से कहता है, मामा के घर में शादी है, तुम तैयार होकर चलो। सीता मना कर देती है, लेकिन फिर तैयार होने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। सीता बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही फिर आवाज आती है, चली आओ नीलकमल, तुम्हें आना ही होगा। सीता मना करती है, नहीं, लेकिन अनजाने में वह कार में बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में बार बार वही आवाज गूंजती है, चली आओ नीलकमल। इस दौरान पुलिस वाले सीता को देखकर उसका पीछा करते हैं। सीता चलती गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे कोई चोट नहीं लगती। पुलिस उसे सुरक्षित घर छोड़ देती है। घर पहुंचने पर उसकी सास और ननंद उसे देखकर उल्टा सीधा बोलती हैं,
सीता के साथ जो बहुत क्रोधी स्वभाव की है, मान लेती है कि सीता का किसी से प्रेम संबंध है। वह उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। तभी राम वहां आ जाता है। सीता राम के पास जाती है और अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन राम को भी विश्वास हो जाता है कि उसके घर वाले सही कह रहे हैं। वह सीता की कोई बात नहीं सुनता। राम की बात सुनकर सीता घर छोड़ने का फैसला करती है। वह राम के पास जाकर उसके पैर छूती है और कहती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ। वो जिंदगी जो थी अब तक। सीता घर छोड़कर चली जाती है और नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। इधर सीता का पिता राम के घर पहुंचता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन राम की सास क्रोध में आकर सीता को उल्टा चरित्रहीन कहती है और वे बताते हैं कि वह घर छोड़कर भाग गई। सीता का पिता बलराज साहनी राम से मिलता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। राम सीता के बारे में सारी कहानी बतलाता है। फिर बलराज साहनी बतलाता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। एक बार वह पहले भी रेलवे ट्रैक पर अकेले पैदल जा रही थी, तभी किसी भले आदमी ने उसकी जान बचाई थी। काश उसी दिन वह मर गई होती तो आज यह बदनामी ना होती। राम को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगता है। उसे याद आता कि रेलवे ट्रैक पर वही भला आदमी उसने खुद सीता को बचाया था। इधर घर में सीता का एकमात्र सहारा उसकी चंचल ननंद का पति गिरिधर यानी कि महमूद है, जो घर जमाई है। गिरिधर पुजारी की मदद से सीता को आत्महत्या करने से बचाता है और उसे समझाता है। गिरिधर चालाकी से सीता के मरने की झूठी खबर फैला देता है। इसके बाद राम का परिवार राम की दूसरी शादी की तैयारी करने लगता है, लेकिन गुप्त रूप से गिरिधर राम से मिलता है और उसे बताता है कि आपकी माँ और बहन ही सबकी जिम्मेदार है और सीता जीवित है, वह अब गर्भवती है। उसी समय मंदिर में राम को आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सीता की होती है, जो भजन गा रही होती है। मंदिर के भीतर से सीता के भजन की पंक्तियां गूंजती हैं। बसने वाले राम भावुक होकर मंदिर की ओर जाता है। सीता भजन गाकर रोने लगती है। तभी राम आवाज देता है, सीता। लेकिन सीता रोते हुए कहती है, मत छुओ मुझे, मैं वही बदचलन उल्टा और नीच हूँ। मेरी छाया से तुम भी अपवित्र हो जाओगे, दूर हो जाओ मुझसे। यह कहते कहते सीता बेहोश हो जाती है। राम उसे अपने साथ घर ले आता है, लेकिन घर पर राम की माँ उसे गुस्से में कहती है, या तो ये लड़की रहेगी इस घर में या मैं। इस बदचलन को मैं नहीं देखना चाहती। राम फैसला करता है और सीता के साथ घर छोड़कर चला जाता है। राम और सीता ट्रेन में सो जाते हैं। अचानक सीता को चित्रपुर रेलवे स्टेशन के पास एक गीत की आवाज सुनाई देती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। सीता इस आवाज को सुनते ही ट्रेन की चेन खींच देती है। ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का कर्मचारी आकर राम को जगाता है और चेन खींचने का कारण पूछता है। तभी सब देखते हैं कि सीता गायब है। सीता उसी पुरानी महल के खंडर में पहुंच जाती है। वहां वह चित्रसेन से मिलती है। चित्रसेन उसे देखकर कहता है, तू आ गई नीलकमल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम भूल गई, लेकिन मुझे आज भी वह सब याद है। चित्रसेन होली के दिन की बात याद दिलाता है और कहता है, तुमने मुझ पर रंग डाला था। सीता को सब याद आ जाता है। वे पिछले जन्म में पहुंच जाती है। दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं। सीता फिर कहती है, जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते हैं। चित्रसेन चौंक कर पूछता, क्यों? सीता ताने से बोल कहती है, बड़े भोले बन रहे हो, जैसे कुछ नहीं जानते। तुमने कहा था कि रंग महल की जश्न की शाम मुझसे मिलने आओगे, फिर क्यों नहीं आए? चित्रसेन गंभीर होकर कहता है, तुम नहीं जानते उस शाम क्या हुआ था मेरे साथ। राजा ने मुझे इनाम देने के लिए रोक लिया, लेकिन मैंने इनाम में तुम्हारा हाथ मांगा। सीता भावुक होकर कहती है, उस रात में सारी रात तड़पती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन तुम अगले दिन भी नहीं आए। मुझे नैनिहाल भेज दिया गया। चित्रसेन दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ? मुझे जंजीरों से जकड़ दिया गया था और तुम्हारी इस मूर्ति के सामने इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। सीता सन्न रह जाती है और रोते हुए कहती है, तो क्या वह तुम थे जो मुझे पुकारते थे? फिर वह रोते हुए चित्रसेन को पुकारने लगती है। सीता भावुक होकर कहती है, यदि मेरे बलिदान में से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। यह सुनकर चित्रसेन के दिल पर गहरी चोट लग जाती है। वह दर्द भरे स्वर में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बलिदान दोगी मेरी मुक्ति के लिए? नहीं, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। यह कहते कहते चित्रसेन धीरे धीरे गायब हो जाता है। सीता बेहोश होकर गिर जाती है। तभी मूर्ति में दरार आ जाती है और वह दीवार जिसमें चित्रसेन को जिंदा चुनवाया गया था टूट कर बिखर जाती है। उसी समय राम सीता को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। वह टूटी हुई दीवार और सीता के सामने खड़ी दरार पड़ी मूर्ति को देखता है। राम स्तब्ध होकर सब समझ जाता है और कहता है, सीता निर्दोष है, वह गंगा जल की तरह पवित्र है। सीता को यहाँ आना और दीवार का टूटना, ये जंजीरें, ये हाथ, लगता है किसी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई है। ये सब पिछले जन्म को संबंध था जिसे हम लोग समझ नहीं सके।
कोई और ही शक्ति थी जो मेरी सीता को रात में यहाँ खींच लाती थी। राम फिर भावुक होकर कहता है, सीता निर्दोष है, वह मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। राम सीता को गले से लगा लेता है। सीता को होश आ जाता है। वह आंसू भरी आंखों से कहती है, मेरे राम। राम और सीता दोनों घर लौट आते हैं। घर पर यह देखकर राम की माँ का दिल पिघल जाता है। राम और सीता दोनों घर लौट आते हैं। घर पर यह देखकर राम की माँ का दिल पिघल जाता है और कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, तुम सचमुच गंगा जल की तरह पवित्र हो। इस तरह राम और सीता के जीवन में खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, अगर आपको नीलकमल फिल्म की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।